Assalamu alaikum and good evening again. As you know that I am Lakshmi Wanga and you are watching Learn English with Lakshmi. So today our concept is prepositions again. आज जो भाई हम concept आपको देने वाले हैं वो है preposition और जो word same meaning carry करते the students they are always confused to differentiate between of them. तो उनकी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. देखिए भाई यहाँ पर जैसे मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ अंडर वर्सेस बीनीथ. बीनीथ ये दो वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग देखें भाई सेम है, नीचे सेम मीनिंग है. लेकिन अगर मैं सेंटेंस भी सेम लिख रहा हूँ और कहाँ पर जो है अंडर पुट होगा और कहाँ पर बीनीथ पुट होगा, इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट. देखिए भाई जैसे यहाँ पर एक मैं दो लिख रहा हूँ सेंटेंस, माई मोबाइल इज डैश द बेड. एक ये सेंटेंस लिखा और दूसरा मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ माई मोबाइल इज डैश द पिलो. तो सेंटेंस सेम आपको लग रहे हैं और आप एक में होगा अंडर दूसरे में होगा बीनीथ. वो कैसे? देखिए भाई माई मोबाइल इज, यहाँ पर आप अंडर लगाएंगे अंडर द बेड और यहाँ पर आपका लगेगा बीनीथ. ये क्यों लगेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. ये अंडर जो होता है भाई वो कोई चीज ऊपर से टच ना हो, तो भाई देखें माई मोबाइल इज अंडर द बेड. जब बेड होता है वो थोड़ा ऊपर होता है इसलिए मोबाइल उसके नीचे पड़ा होगा, तो बेड मोबाइल के साथ टच नहीं करेगा. कोई चीज जो किसके साथ ऊपर से टच ना हो उसके लिए आपको अंडर लगाना पड़ेगा. जैसे मेरे ऊपर एक पंखा है तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन. फैन जो है वो मेरे सर के ऊपर टच नहीं है, मेरे सॉरी ऊपर है. इस तरह अगर हम बीनीथ की बात करें भाई, ये बीनीथ जो होता है भाई ये ऊपर से नीचे कोई चीज टच हो, यानी कोई चीज ऊपर से नीचे टच हो, कोई चीज टच हो ऊपर से नीचे टच हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखो भाई अगर मोबाइल तकिए के नीचे है तो डेफिनेटली मोबाइल उसके ऊपर पड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा टच होगा. या कहूँ कि भाई यहाँ पर देखिए भाई मैं एग्जांपल आपको देता हूँ और ये मेरा मार्कर है तो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ हाथ दे रहा हूँ, ऊपर से टच है तो मैं क्या कहूँगा माई मार्कर इज बीनीथ माई हैंड. तो मेरे हाथ के क्या है भाई नीचे. जैसे आप कोई चादर ओढ़ते हो तो आप क्या कहोगे अ ब्लैंकेट इज बीनीथ माई बॉडी. तो इसी तरह कोई चीज़ बिल्कुल ऊपर से टच हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बीनीथ, और जो चीज़ ऊपर से टच ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर. आई होप दैट you understand. It's very simple concept for you. If you have any problem to understand any sort of preposition, to send me message. Inshallah I will make video and your concept will be clear. Thank you very much.